सो गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे इस छोटे से प्यारे से यूजफुल यूट्यूब चैनल पे। मैं कल एमपीपीएससी के लिए प्रॉपर सोर्सेज 10 के 10 यूनिट के कहाँ से क्या क्या पढ़ना है, कौन से अगर घटना चक्र यूज करनी है तो उनमें से कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वो मैं बाद में लेके आऊँगी। मतलब मैंने सारे सोर्सेज बता दिए थे, एक ओवरव्यू दे दिया था कि हम नेक्स्ट वीडियो में क्या लेके आने वाले हैं। और ये देखिए, इस दिन के लिए, इस गाड़ी के लिए सामने एसडीएम लिखा हो, इस दिन के लिए हम मेहनत करते हैं। और सबसे जो फर्स्ट स्टेज होता है ना, वो होता है प्रीलिम्स। अगर प्रीलिम्स ही अपन क्रैक नहीं कर पाए तो मेहनत मेंस में कितना भी कर लो, इंटरव्यू में कितना भी कर लो, उसके लिए मतलब हमको सबसे पहले ही सीढ़ी पार करनी होती है। ठीक है, तो हमको सबसे पहले, अभी तो प्रीलिम्स में 60 दिन बचे हैं, 60 दिन से ज़्यादा ही बचे हैं, पर अपन मान के चलते हैं 60 दिन। और यकीन मानिए, जो जिस तरीके से आज मैं बताऊंगी उसी तरीके से, उसी टाइम टेबल को फॉलो करेगा, डेफिनेटली 100%, अगर आप खुद से ईमानदार रहे और जितना टाइम टेबल मैं बता दे रही हूँ उस तरीके से आपने फॉलो किया, उसका 80% भी कर लिया, आपका प्रीलिम्स कोई भी नहीं रोक सकता है, कोई भी नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। और हाँ, एक मोटिवेशन, फर्स्ट मोटिवेशन तो एक भौतिक वस्तु हो गई कि हाँ हमको एसडीएम की गाड़ी मिलेगी, हमको इतनी सैलरी मिलेगी, हमारा मान सम्मान होगा, मतलब बहुत बड़ी चीज़ होती है पीएससी क्लियर करना। ठीक है, दूसरा मोटिवेशन हमारा ये जरूर होना चाहिए, ये प्रायोरिटी में होना चाहिए। देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे, जिस एज में इनकी एज है स्कूल जाने की, अच्छे से पढ़ाई करने की, नए नए ज्ञान को वर्धन करने का, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, ऐसे एक ये मतलब कि जहाँ पे गाय भैंस भी नहीं रहते, यहाँ पे इनको रहना पड़ रहा है। आसपास कूड़ा कचरा खाने का मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, कपड़े पहनने के लिए है नहीं है, मतलब कि इनकी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, रोटी कपड़ा मकान, वो भी पूरी नहीं हो पा रही। तो हमें इनके लिए पढ़ना है, इन बच्चों के लिए, इन मासूम बच्चों के लिए भी पढ़ना है। ठीक है, ताकि हम आगे जाके जितने भी निःशक्त जन वर्ग हैं, वृद्ध हैं, महिलाएँ हैं, जो बहुत ही जिनके साथ गलत कार्य होता है, उन सभी के लिए करना है। खैर, ये तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हो गई। अब आगे चलते हैं कि हमारा टाइम टेबल क्या होगा। तो टाइम टेबल तो मैं बताऊँगी ही। देखो, जो मुझे फॉलो करने वाला है वो लगभग, अब आज छोड़ दो, क्योंकि अभी आज का बहुत सारा टाइम निकल गया है सुबह से, कल से आपको करना है। ठीक है, पूरा टाइम टेबल प्रॉपर। और उसके अलावा देखो, 12 घंटे तो आपको देने ही देने हैं। उसके अलावा आपको पढ़ाई के साथ साथ आपको मेंटल और फिजिकल हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा क्या करना है, पहले मैं वो बताऊंगी, फिर हम चलेंगे टाइम टेबल पे। और कितने दिन किसको देना है, कितने घंटे किस यूनिट को देना है, किस टॉपिक को देना है, वो बताऊंगी। ठीक है, देखो, मॉर्निंग में क्या करना है, सबसे पहले जब हम पढ़ाई करेंगे उससे पहले आपको 10 से 15 मिनट फास्ट वॉक कर लेना है, या फिर कोई योगा कर लेना है, या कोई भी एक्सरसाइज, लेकिन 10 से 15 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं देना है, क्योंकि हमारे पास वैसे ही टाइम की कमी होने वाली है। और अफर्मेशन, सोने से पहले आप खुद से अफर्म करो, खुद से भगवान से बोलो कि नहीं, मेरा प्रीलिम्स क्लियर होने वाला है, मेरा ऐसा होने वाला है, मेरे साथ सब अच्छा होने वाला है, मेरा माइंड बहुत अच्छा है, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, मैं प्रीलिम्स में जो भी क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ूंगी वही आएगा। मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें आप खुद से, आप सोने के पहले 10 मिनट लेट के आंख बंद करके भोलेनाथ को, आप जो भी इष्ट देवता मानते हो उनको आप प्रणाम करो, और आप खुद से बोलो कि नहीं, मेरे साथ मेरे भगवान है, मेरे साथ मेरे माँ बाप की दुआ है, मेरे साथ मेरी मेहनत है, जो मैं कर रहा हूँ वो अच्छा होगा। ठीक है, इस तरीके से आप पॉजिटिव बातें सोचो। और रात में और आपको ना टू डू लिस्ट बनानी है कि जैसे मैंने टाइम टेबल जब मैं आज बताऊंगी उसके बाद उसके अकॉर्डिंग ही आपको कि लाइक आप 17 अक्टूबर से स्टार्ट करोगे। ठीक है, तो 16 अक्टूबर को ही आप रात में सोने से पहले कि हाँ, मैं सुबह 6 बजे से 9 बजे तक ये सारी चीज़ें पढ़नी है, फिर 9 बजे मतलब जो भी रेस्ट लेना है, फिर उसके बाद 3 घंटे का स्लॉट, तो इसमें क्या क्या पढ़ना, मतलब सारी आपको टू डू लिस्ट एक दिन पहले रात को सोने से पहले। इससे क्या होगा कि जब आप ये सारी चीज़ें करोगे तो आपका माइंड उस हिसाब से प्रिपेयर रहेगा कि नहीं, सुबह उठते ही मुझे एकदम से लग जाना है हर एक काम में। ठीक है, और क्या करना है, हाँ, पढ़ते जाए टाइम, जब जैसे मैंने जो आज टाइम टेबल बनाया है वो 3-3 घंटे का स्लॉट लिया है। ठीक है, विदाउट एनी गैप। तो पढ़ते टाइम आपको हर एक आधे घंटे में 10 मिनट 15 मिनट, ज़्यादा नहीं, एक 2 सिप पानी पीते रहना है। पानी क्यों पीते रहना है, क्योंकि वाटर H2O, इसमें ऑक्सीजन होता है, और ऑक्सीजन का हमारे ब्लड सर्कुलेशन में ऑक्सीजन का मिलना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। जितना ज़्यादा ऑक्सीजन आपके माइंड पे, आपकी कोशिकाओं में सारी हर जगह जाएंगी, उतना ज़्यादा आपका माइंड काम करेगा, रिलैक्स होता जाएगा। तो आपको पानी पीना है। और एक चीज़ मैं बहुत बिलीव करती हूँ पर्सनली, इसलिए आपको बताना चाह रही हूँ, अगर आप फॉलो करना है करिए, क्योंकि यार पढ़ाई सिर्फ पढ़ाई से नहीं होती है, या फिर सिलेक्शन सिर्फ पढ़ाई से नहीं होती है। आपको बहुत सारी चीज़ें आसपास, अपने आसपास का एटमॉस्फेयर, खुद को और अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। एमपीपीएससी बहुत बड़ी बात होती है। कहते हैं ना लोग कि लक भी होता है, लक उन्हीं का होता है जो मेहनत करते हैं, लेकिन साथ में भगवान पे या फिर किसी ना किसी पे एक भरोसा करते हैं। आपको ध्यान, या फिर आप जिसको भी इष्ट देवता मानते हैं, जैसे मैं भोलेनाथ को, हनुमान जी को अपने इष्ट देवता मानती हूँ, तो मैं हमेशा मंदिर में, जस्ट सामने हॉस्टल के मंदिर है तो वहाँ जाती हूँ, उनका ध्यान करती हूँ। ऐसा विजुअलाइज करती हूँ कि मेरे सामने मेरे भोलेनाथ बैठे हुए हैं, और हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ। आपको मतलब ज़्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, 5 से 7 मिनट बस, इतने में ही हो जाएगा काम। मतलब आपको एक अंदर से अलग ही एनर्जी आएगी, अलग से ही कॉन्फिडेंस आएगा। तो ये सारे, मेरे हिसाब से ये सारी चीज़ें आपको करनी चाहिए डेली के आधे घंटे में आपका एक्सरसाइज हो जाएगा, टू डू लिस्ट हो जाएगा, सोने से पहले अफर्मेशन हो जाएगी, पूजा हो जाएगी, और आपकी यार लाइफ ना बेस्ट होगी। अगर आप इस तरीके से 60 दिन अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लिए कि हर एक चीज़ टाइम से करना है, एक मतलब हेल्दी खाना है, पूजा भी करनी है, अफर्मेशन भी करना है, और टू डू लिस्ट भी बनाना है, उसके अकॉर्डिंग आपको दिन भर मेहनत करना है, फिर रात में सोने से पहले अफर्मेशन, फिर टू डू लिस्ट, फिर दिन भर मेहनत, दिन पूजा, मतलब ये सारी चीज़ें करोगे ना तो आपका 50% तो चैलेंज यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। अब चलते हैं हमारा टाइम टेबल क्या होना चाहिए।
अब देखो, मॉर्निंग में जैसे दो टाइप्स के बच्चे होते हैं, कुछ लोग लेट उठना पसंद करते हैं, बट मैं ये प्रीफर करती हूँ कि एटलीस्ट अगर मैं अच्छे से सीरियस होकर पढ़ती हूँ तो मैं 7 बजे तक उठ के, मतलब अभी तो मैं लाइब्रेरी ज्वाइन किया है मैंने, तो मेरी भी 12 घंटे की पढ़ाई हो जाती थी। जब से अभी एग्जाम पोस्टपोन हुआ है तो थोड़ा कम हो पा रही है, 2-3 दिन से थोड़ी तबीयत भी सही नहीं है। तो 7 बजे तक आपको एनी हाउ पढ़ने बैठ जाना है। आप कैसे, आपको फ्रेश होके नहा धो के मतलब पूरी तरीके से रेडी होके बैठना है या फिर खाली कुछ भी चाय वाय पी के बैठना है, वो आप पे डिपेंड करता है। कुछ लोग 6 बजे से भी मतलब बैठ सकते हैं, कुछ लोग 7, तो 2 कैटेगरी में मैंने डिवाइड किया है। या तो अगर आप 6 बजे से बैठो तो 6 से 9, 7 बजे से बैठो तो 7 से 10, बिना हिले कमरे में बंद करो। लाइब्रेरी है तो फिर उससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं कमरे में, या फिर अगर घर पे हो तो मतलब ऐसा कोई रूम देखना जहाँ पे कोई आ जा ना सके। उसमें क्या करना है, एमपी की हिस्ट्री थोड़ी सी टिपिकल है, थोड़ी सी हिस्ट्री मतलब एमपी का अगर बोला जाए तो थोड़ा सा टफ है, लेकिन उसके क्वेश्चन भी बहुत अच्छे आते हैं और अच्छे क्वांटिटी में आते हैं, अच्छी क्वालिटीज़ में आते हैं। तो आपको सुबह का जो देखो, मैंने सुबह हिस्ट्री ही, वो भी एमपी की हिस्ट्री क्यों चूज करी, 2 रीज़न है। क्योंकि एक तो थोड़ी सी टफ है हिस्ट्री एमपी की, बहुत ही कंफ्यूजिंग है, और सेकंड थिंग कि नंबर ऑफ क्वेश्चन अच्छे हैं। तो जब हम सुबह उठते हैं हमारा माइंड बहुत अच्छा होता है, तो हमको सुबह के 1.5 घंटे एमपी हिस्ट्री को देनी है, ठीक है। और 1.5 घंटे यूनिट 7 को क्यों देना है, क्योंकि इस पर भी हम अगर अच्छे से कर लें, कवर कर लें, अच्छे से फोकस कर लें, तो हम आराम से 10 में से 7 पा सकते हैं। 7 नंबर कहीं नहीं जाएंगे, मतलब 7 क्वेश्चन कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है। और यूनिट 7 भी थोड़ा सा अलग ही माइंड का गेम है ना, कि साइंस हमको पढ़ना रहता है, समझना रहता है, उनके कॉन्सेप्ट भी पढ़ने रहते हैं, फैक्ट्स भी रखने होते हैं। तो आपको एमपी हिस्ट्री और यूनिट 7 1.5 घंटे, एमपी हिस्ट्री यानी एकदम हिस्ट्री वाला पोर्सन, फिर आप माइंड फ्रेश करने के लिए साइंस पढ़ोगे। इस तरीके से मैंने सारी चीज़ें कंबाइन की हैं कि आपका माइंड फ्रेश भी होता रहेगा पढ़ाई के साथ, किस टाइम पे क्या पढ़ना, सारी चीज़ें मैंने सोच समझ के बनाई है, ठीक है। तो आपको 3 घंटे ये हो गए पढ़ाई की। देन उसके बाद आपको क्या करना है, 1 घंटे का टोटली रेस्ट, उसमें आप नहा सकते हो, पूजा कर सकते हो, या फिर आप ब्रेकफास्ट कर सकते हो, आपको जो करना हो, घर वालों के साथ बैठ सकते हो, जो करना है वो कर सकते हो। देन आप फिर अगर 6 से 9 इंसान पढ़ रहा है तो 9 से 10 उसके लिए 1 घंटे का रेस्ट हो गया, तो 10 से 1, या फिर अगर 11 बजे से बैठ रहा है तो 11 से 2। फिर आपका सेकंड स्लॉट स्टार्ट होता है यहाँ से 3 घंटे का। उसमें क्या करना है, देखो दोपहर में ना थोड़ी सी एनर्जी सबकी डाउन होती है, बहुत आलस आता है, इतना पढ़ने का मन नहीं करता, लेकिन हमको तो पढ़ना है क्योंकि पीएससी तो क्लियर करनी है ना। तो 1 घंटे आपको क्या करना है, आयोग। अब देखो आयोग में अभी मैं बताऊंगी कि किसको कितने दिन देने हैं, कितने घंटे देने हैं। आयोग आपका लगभग 17 से 18 या फिर बहुत हुआ तो 20 घंटे में, यानी 20 दिन में, क्योंकि आपको डेली देना है, ठीक है। तो 20 दिन में आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब जब आयोग कंप्लीट हो जाएगा तो आप इसको सिर्फ 1 हफ्ते में 2-3 घंटे देके, 2 घंटे देके रिवाइज करोगे, क्योंकि आपको साथ में नोट्स भी बनाना है, ठीक है। तो साथ में रिवाइज, तो जब आपका ये 20 दिन बाद जब आयोग कंप्लीट हो जाएगा तो आपके ये 1 घंटे बच जाएंगे। ये 1 घंटे आपको पता है कहाँ पर लगाना है, या तो टेस्ट में लगाने हैं, या फिर आपको लग रहा है कि कोई पोर्शन आपका अच्छे से कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, या फिर लेट याद हो रही है चीज़ें, लेट मतलब कि आपको टफ लग रही है, उसको आप इस 1 घंटे को दे सकते हो, ठीक है। फिर 1 घंटे एमपी पॉलिटी दो या फिर एमपी जियो दो, आपको यहाँ पे ऑप्शन है 2 की, या तो आप इस 1 घंटे में एमपी पॉलिटी दे सकते हो या फिर एमपी जियो दे सकते हो, ठीक है। देन इस 1 घंटे में आपको इंडियन पॉलिटी पढ़ना है। पॉलिटी इसलिए मैंने साथ में रखा है वैसे कि इंडियन और एमपी पॉलिटी बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे से मतलब मिलती जुलती हैं। जैसे विधानसभा पढ़ेंगे, वो एमपी में भी अपन को पढ़ना है और इंडिया में भी पढ़ना है, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपसे मिलती जुलती रहेंगी, ठीक है। और पॉलिटी एमपी की बहुत ही डीप में जाके पढ़ना, विधानसभा पहले से अध्यक्ष से लेकर अभी तक का क्रम भी याद रख लेना, क्योंकि ये पूछे जाते हैं, नाम याद रख लेना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इनमें से कौन से विधानसभा अध्यक्ष एमपी में नहीं रहे हैं। इसी तरीके से उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, है ना, राज्यपाल होते हैं, मुख्यमंत्री, ये सारे आपको रटने पड़ेंगे, सारे के सारे नाम रखने पड़ेंगे, क्योंकि ये पूछा गया है हर बार कि अभी तक में कौन से मुख्यमंत्री यहाँ के राज्यपाल रहे हैं, या फिर कौन से इनमें से एमपी के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। न्यायाधीश के बारे में पूछा जा चुका है, तो आपको एमपी की पॉलिटिक्स थोड़ी सी डीप में और अच्छे से पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। देखो, जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, पहले इसके कल एक मैंने वीडियो अपलोड किया था, उसमें सारे सोर्सेज बताएं कि कहाँ से क्या पढ़ना है। और एक बात कि मैंने ये जो सारा टाइम टेबल बनाया है, मैं इस तरीके से मैंने बनाया है कि आप पर डे आप 10 के 10 यूनिट को कवर करें। ये क्यों, इसके भी 2 रीज़न है। पहला ये कि जब आप एक ही दिन में एक ही सब्जेक्ट या 2 ही सब्जेक्ट को पढ़ोगे 12 घंटे, तो आप बोर हो जाओगे और उतनी ज़्यादा ना प्रोडक्टिविटी नहीं होगी। जब आप 1 घंटे 2 घंटे किसी एक सब्जेक्ट को, फिर 1 घंटे किसी दूसरे को, फिर तीसरे को, ऐसे आप जब 12 घंटे में 12 अलग अलग चीज़ें, या फिर 12 घंटे में 10 अलग अलग चीज़ें पढ़ोगे, तो आपका माइंड ना हर एक चीज़ को अलग अलग उसी फ्रेशनेस के साथ ग्रैब करने के लिए कैपेबल होगा, ठीक है। इसलिए मैंने एक दिन में लगभग सारे यूनिट्स को कवर करने का, मतलब एक दिन में सभी यूनिट्स को थोड़ा थोड़ा कवर करने का इसमें टाइम टेबल में प्रयास किया है, ठीक है। और जिसको ऐसा टाइम टेबल मतलब ऐसा पसंद नहीं आ रहा है कि एक ही दिन में हम सारी चीज़ें नहीं पढ़ सकते हैं, तो वो उनके लिए एक मैं कमेंट बॉक्स में लिंक पिन कर दूंगी। वो थोड़ा सा मैंने अलग तरीके से टाइम टेबल बनाया था काफ़ी पहले एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए, तो आप वो भी देख लेना, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से ये टाइम टेबल आपके लिए बेस्ट होगा। एक बार बिलीव करके आप करो, और उसके बाद नहीं हो तो फिर जो भी बोलना है आके बोल सकते हो। देन है देखो 2 बजे तक, ठीक है। आपने ये 6 घंटे आपने सुबह से दोपहर के 1 या 2 बजे तक आपने अपने बेस्ट प्रोडक्टिव जो घंटे हैं उसको आपने अच्छे अच्छे सब्जेक्ट्स पे दे दिए। कितने? 6 घंटे। अब आपको लगभग जैसे यहाँ पे अगर 1 बजे तक आपकी पढ़ाई दोपहर की 6 घंटे तक हो जा रही है, तो आपको लगभग मैं कितने घंटे दे रही हूँ, 2.5 घंटे का रेस्ट दे रही हूँ, ठीक है।
2.5 घंटे का रेस्ट दे रही हूँ। ठीक, अब 2.5 घंटे से 3:30 से या फिर 4:30 से, अगर जो इंसान 1 बजे तक पढ़ लेगा वो 3:30 से स्टार्ट करेगा, जो इंसान 2 बजे तक पढ़ेगा वो 4:30 से। ठीक है, आपको समझते जाना, क्योंकि उधर ही मैंने मॉर्निंग में 6 और 7 का ऑप्शन दिया था 2। तो 3:30 से 5:30 या फिर 4:30 से 6:30, 2 घंटे का स्लॉट मैंने इवनिंग में किया है, यानी सो के उठने के बाद, या फिर मतलब दोपहर में आप खाना खाओगे, सोओगे, थोड़ा सा रेस्ट लोगे, इधर उधर जो भी करना है करो, 2.5 घंटे मतलब अच्छा खासा हो जाता है रेस्ट। और फिर उसमें क्या करना है, इंडियन हिस्ट्री। अब इंडियन हिस्ट्री भी अपने आप में थोड़ा सा टफ सब्जेक्ट पड़ जाता है और ब्रॉड है, इसलिए मैंने इसको 1.5 घंटे दिया है। और सोने के उठने के बाद ही, क्यों? क्योंकि माइंड अपन का फ्रेश रहता है। अपन ऐसा तो कर नहीं सकते कि ये बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है तो उनको हम छोड़ दें, पढ़ना तो हमको सारी चीज़ें हैं। ठीक है, हाँ, जो स्कोरिंग है उनको हमको ज़्यादा ध्यान देना है। और आधे घंटे का करंट अफेयर्स पढ़ना है, आधे घंटे से ज़्यादा करंट अफेयर्स नहीं देना है। ठीक है, आधे घंटे करंट अफेयर्स डेली दोगे तो बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाएगी। बस हाँ, एक ही बुक से पढ़ना, अलग अलग सोर्स से मत पढ़ना। फिर आपको क्या करना है, 1 घंटे का रेस्ट लेना है। देन यहाँ पे रेस्ट नहीं है, यहाँ पे कंटिन्यू है। 2 घंटे हमने ये पढ़ लिया। देन उसके बाद आपको 2 घंटे यहाँ पे देने हैं 8:30 या 9:30 तक। उसमें 1 घंटे, जैसे हमने ऊपर बताया था कि पॉलिटी या जियो का ऑप्शन दिया था, अगर वहाँ पे पॉलिटी पढ़ रहे हो तो यहाँ पे आपको जियो पढ़ना है, अगर वहाँ पे जियो पढ़ रहे हो तो यहाँ पे पॉलिटी पढ़ना है। पर कोशिश ये करना कि इंडियन पॉलिटी और एमपी पॉलिटी को आसपास ही साथ में पढ़ना। ठीक है, और यहाँ पे इंडियन जियो 1-1 घंटे ही देने हैं दोनों को। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है लास्ट स्लॉट है आपका 2 घंटे का, वापस से 1 घंटे का मतलब रेस्ट लेने के बाद यहाँ पे आधे घंटे का रेस्ट है खाना वाना खाने का। उसके बाद आपको क्या करना है, यूनिट 9 और यूनिट 6 को देना है। ठीक है, यूनिट 9 में क्या है, आईटी है, आपको 1 घंटे देने हैं और 1 घंटे डेली देंगे तो आराम से आपका 30 से 35 दिन में हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से यूनिट 6 देना है 1 घंटे। अब देखो कितने घंटे किसको देना है, किस यूनिट को, वो भी मैं बताती हूँ आगे चल के। देखो, ऑल यूनिट्स इन 1 डे। देखो इसमें क्या होगा कि जब सभी यूनिट्स हम एक ही दिन में करेंगे, 12 घंटे में हम अलग अलग चीज़ें पढ़ेंगे, तो डाइवर्सिटी लीड्स टू फोकस, यानी कि हम जितना ज़्यादा डाइवर्स माइंड को नहीं करना है, हमको क्या करना है, माइंड को डाइवर्ट नहीं करना है। डाइवर्स बोल रही हूँ, डाइवर्स यानी कि जितना भी हम अलग अलग चीज़ें करेंगे ना तो उस पर हमारा फोकस बना रहता है, हम बोर नहीं होते एक ही चीज़ से। ठीक है, अब हम ये बताते हैं कि आखिर किस यूनिट को, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। तो देखो सबसे पहले आती है एमपी। जब एमपी है, यानी कि एमपी की 1, 3, 5 और यूनिट 8 में भी करंट अफेयर्स में भी एमपी है कुछ। ठीक है, लगभग 3.5 यूनिट हमारे पास है। तो एमपी एक ऐसा सब्जेक्ट या फिर ऐसा टॉपिक होगा जो हमको डेली पढ़ना है। अगर आपकी एमपी हिस्ट्री डेली हो गई है, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट सब कुछ हो गया है, तो आपको रिवीजन करना है और बार बार रिवीजन करना है, क्योंकि 35 क्वेश्चन माने रखते हैं। ठीक है, तो आपको एमपी तो लास्ट डे तक पढ़ना ही पढ़ना है। एमपी तो मतलब आप जैसे होता है ना कि सुबह शाम कैप्सूल खाते हो आप किसी भी चीज़ के लिए, या फिर आप आयरन की गोली खाते हो आयरन बढ़ाने के लिए, उसी तरीके से आपको एमपी तो पढ़ना ही पढ़ना है अगर पीएससी प्रीलिम्स या फिर मेंस मतलब पास करना है। ठीक है, तो एमपी तो आपको डेली पढ़ना है, उसमें तो कोई ऑप्शन है ही नहीं कि आप 2 घंटे पढ़ो, मतलब 10 दिन पढ़ो फिर एमपी ना पढ़ो, नहीं, एमपी आपको डेली पढ़ना है। फिर आते हैं यूनिट 10। यूनिट 10 जो जैसा कि मैंने बताया कि मोस्ट स्कोरिंग, सबसे कम टाइम देके सबसे ज़्यादा नंबर यूनिट 10 से लाए जा सकते हैं। देखो जिनका थोड़ा सा माइंड ग्रेस्पिंग पावर बहुत ज़्यादा अच्छी है तो वो 20 घंटे, यानी कि मैंने 1 घंटा डेली का बोला है, तो 20 घंटे यानी कि 20 दिन। और जिनको थोड़ा सा टाइम और लग सकता है, ये मैं नोट्स बनाने के साथ बता रही हूँ, उनको 30 घंटे यानी 30 दिन लग सकते हैं। यानी 20 से 30 दिन में आपको डेली 1 घंटे देके यूनिट 10 कंप्लीट करना है। जब ये 20 से 30 दिन में यूनिट 10 रिवीजन के साथ, नोट्स के साथ सब कंप्लीट हो जाएगा, तो इस 1 घंटे, जब 30 के बाद जब ये 1 घंटा बचेगा तो उसको आप टेस्ट में या फिर किसी और ऐसे सब्जेक्ट में, यूनिट में लगा सकते हो जहाँ पे आपको लग रहा है कि अभी मैं वहाँ पे कमजोर हूँ। ठीक है, फिर यूनिट 9 भी आपको 35 से 40 दिन, यानी 35 से 40 घंटे, डेली के 1 घंटे के हिसाब से 35 से 40 दिन आपको लगेंगे। ठीक है, और जब ये हो जाए तो लास्ट के जो 15 दिन बचेंगे उसमें आप 5-6 दिन यूनिट 9 का रिवीजन करो, और फिर आपको जो लगे कि नहीं अभी मेरा कोई पोर्शन वीक है तो उस 1 घंटे को वहाँ पे आप इन्वॉल्व करो। ठीक है, अब देखो यूनिट 7 आता है। यूनिट 7 में लगभग मैंने 40 से 45 घंटे दिए हैं, क्योंकि यूनिट 7 ल्यूसेंट तो मैंने ऐसा मतलब मैं मान के चलती हूँ कि ल्यूसेंट सबने पढ़ रखी होगी ल्यूसेंट की साइंस, लेकिन नहीं भी पढ़ी होगी तो आप 15 दिन में आराम से ल्यूसेंट की साइंस निपटा सकते हो। बहुत ज़्यादा ब्रॉड मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा डिटेल में नहीं रहता है ल्यूसेंट की साइंस, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और साथ में उसके बाद जो अलग से मैं टॉपिक दूंगी, जैसे निर्माण IAS की मैंने टेलीग्राम चैनल पर कुछ टॉपिक्स भेजे हैं, 3-4 टॉपिक्स, और जो भी मुझे मिलेगा यूनिट 7 का वो मैं भेजती जाऊँगी। तो आपको आराम से, क्योंकि डेली 35 से 35 दिन में आपका हो जाएगा, क्योंकि 1.5 घंटे मैंने सुबह के ही 1.5 घंटे आपको यूनिट 7 के लिए दिए हैं। ठीक है, तो आपके आराम से 40 से 45 घंटे में, यानी 30 से 35 दिन में आपका हो जाएगा, और लास्ट में फिर आपको यूनिट 7 का रिवीजन करना है। उसके बाद आते हैं इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमिक्स। ठीक है, इंडियन इकोनॉमिक्स बहुत ही कम है सिलेबस में, यूनिट 6 में है, पॉलिटी के साथ ही है, तो वो लगभग आपका 15 घंटे यानी कि 15 दिन में हो जाएगा अगर 1-1 घंटे डेली दे रहे हो। वो मैंने टाइम टेबल पे बनाया, आप देख लेना। फिर इंडियन हिस्ट्री मैंने 1.5 घंटे दिया है, यानी कि आप अगर 45 दिन दोगे 1.5 घंटे के हिसाब से, तो आप 60 घंटे में आराम से इंडियन पॉलिटी आराम से कर लोगे। ल्यूसेंट की इंडियन हिस्ट्री करनी है और ल्यूसेंट की ऑब्जेक्टिव करनी है, और क्या करना है, घटना चक्र के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि मैं बता दूंगी। ठीक है, इस तरीके से हिस्ट्री करनी है। ज्योग्राफी में भी 40 घंटे डेली के 1 घंटे के हिसाब से 40 दिन हुए, और पॉलिटी में भी 40 घंटे
डेली के 1 घंटे के हिसाब से 40 दिन, ठीक है। तो आपको कुल मिला के देखो डेली पढ़ना क्या है, तो डेली आपको पढ़ना है एमपी जीके और डेली ल्यूसेंट और घटना चक्र तो पढ़ना ही पढ़ना है, सारे सब्जेक्ट की जिस तरीके से मैंने बताया है, ठीक है। अब देखो लास्ट 15 दिन मैंने बचा के रखा है, क्यों? रिवीजन के लिए। लास्ट 15 दिन रिवीजन इतने अच्छे से होगा अगर आप इस तरीके से पढ़ते गए, साथ में रिवीजन करते गए अभी, और लास्ट के 15 दिन में जब हमने बहुत अच्छे से रिवीजन कर लेंगे, उसके लिए मैं अलग से वीडियो लेके आऊँगी। अगर मेरे पास टाइम रहा स्ट्रेटेजी वीडियो रिवीजन के लिए तो आप बेस्ट करोगे। और अभी सुनो, अभी जाना आपके माइंड में आ रहा होगा कि ऐसा टाइम टेबल ही मैंने क्यों बनाया कि सुबह 6 बजे ही हिस्ट्री क्यों पढ़नी है एमपी की, सुबह 6 बजे ही यूनिट 7 क्यों पढ़ना है, दोपहर में ये क्यों पढ़ना है, 12 घंटे का। तो आप ये बताओ कि मैंने जब कल मैं जब वीडियो लेके आई थी उसमें मैंने बताया था कि जितने दिन बचे हैं और जितने यूनिट्स के लिए जितने बुक्स हम यूज करने वाले हैं उसमें हमें 6 दिन में एक बुक को निपटानी है। तो आपको नो डाउट आपको 12 घंटे तो पढ़ने पड़ेंगे। कभी आपकी तबीयत खराब हुई तो आप 10 घंटे पढ़ सकते हो, लेकिन यार आप मतलब कोशिश, इसीलिए मैंने अभी लगभग 70-72 दिन बचे हैं, बट मैं 60 दिन ऐसा सोच के चल रही हूँ कि कभी आपकी तबीयत खराब होगी, नहीं पढ़ सकती। तो इस तरीके से मैंने टोटल 60 दिन में, लेकिन इन 60 दिनों में आपको पूरे के पूरे 12 घंटे देने हैं, है ना। और दूसरी बात, मैंने इसलिए टाइम टेबल ऐसा बनाया है कि आप लोग सुबह जब उठो तो एकदम माइंड फ्रेश रहता है, तो आप एमपी हिस्ट्री को गेन कर सको, ग्रैब कर सको। इसी तरीके से दोपहर में थोड़ा सा थका हुआ माइंड रहता है तो आप इजी, जैसे आयोग होता है, आयोग एकदम इजी सब्जेक्ट है, इजी यूनिट है, स्कोरिंग है, तो आप आयोग को पढ़ लो। जब आप आयोग को पढ़ोगे बहुत इजी रहेगा, सब समझ आएगा, सब फैक्ट रट जाएंगे, तो आपका माइंड फिर फ्रेश हो जाएगा कि अरे वाह मैंने एक टॉपिक आयोग का निपटा दिया। तो आप फिर वापस एमपी पॉलिटी, एमपी की इंडियन पॉलिटी पढ़ सकते हो। इस तरीके से मैंने पूरा टाइम टेबल सोच समझ के बनाया हुआ है। और अगले वीडियो में आपको आएगी क्या मिलेगा उसमें की टेस्ट सीरीज। हाँ आज आप, हाँ यार एक बात और कि आप लोग यार लाइक तो कर दिया करो एटलीस्ट, ठीक है। और दूसरी बात की कमेंट करके बताया करो कि कैसा लगा, क्या ये मैं बस ऐसे ही फेकोलॉजी कर रही हूँ या सच में प्रैक्टिकली कुछ मैं बताने में पॉसिबल मतलब बता रही हूँ। और आप लोग ये कमेंट करके जरूर बताना कि आप अभी एमपीपीएससी प्रीलिम्स में कौन सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखा है, टेस्ट सीरीज अगर दे रहे हो तो उसमें कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी कि कौन सी टेस्ट सीरीज बेस्ट है, कहाँ से करें, और अगर टेस्ट सीरीज में कम नंबर आ रहे हैं तो क्यों कम नंबर आ रहे हैं और उनको बढ़ाएं कैसे, और घटना चक्र के इंपॉर्टेंट टॉपिक आएंगे, ठीक है। और ब्रेन पावर पे मैं एक वीडियो जरूर लेके आऊँगी, क्योंकि आई थिंक कि बहुत सारे लोगों को वो सारी एक्सरसाइज करनी चाहिए डेली का 5 मिनट निकाल के ब्रेन पावर पे, तो वो मैं लेके आऊँगी, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, कमेंट करके जरूर बताना। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।